इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
संसार में प्रत्येक जीव कर्म के अधीन होकर के उस कर्म का उपभोग करता है, अपने परिणामों के माध्यम से कर्म का अर्जन करता है पुण्य और पाप के रूप में, और उसका फल भोगने के लिए विभिन्न पर्यायों को विभिन्न गतियों में जा कर के उसका उपभोक्ता होता है। वस्तुतः सुख और दुख ये जो प्रति समय संवेदन में आ रहा है, उसमें एकमात्र पर वस्तु ही निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाता है। 5 इंद्रियां हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हैं, और उन विषयों से आकर्षित होता हुआ यह सुख और दुख, जबकि सांसारिक जो सुख आप लोग बोलते हैं एक मान्यता है। वस्तुतः इंद्रियजन्य उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह सुख नहीं, किंतु वह सुखाभास है, बल्कि दुख के लिए ही एकमात्र कारण है। इस प्रकार आगम ग्रंथों से हमें ज्ञात हो जाता है। लेकिन अभी तक इस संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आई है। यदि बात समझ में आती तो यहाँ पर संसार में कोई रह नहीं पाता है। अतीत का अनंत काल जो जीवन व्यतीत हुआ है वह इन्हीं विषयों और कषायों के माध्यम से ही वह पर वस्तुओं को लेकर के उसके प्रति एक स्वामित्व का भाव रखता हुआ वह अपने आप को सुखी मानने का एक भाव रखता है। भाव है, किंतु वस्तुतः वह भाव सुख के लिए कारण नहीं है। ये सिद्धांत ग्रंथों से हमें अवगत हो जाता है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि एक रूपक के रूप में कवि ने भाव व्यक्त किए हैं। वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, किंतु नश्वर होते हुए भी उस नश्वरता की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। दृष्टि आपके पास है, अर्थात बुद्धि आपके पास है, ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान मोह से प्रभावित होने के कारण वह ज्ञान काम नहीं कर पा रहा है। एक भ्रमर है और वह कहाँ पर है आप जानते हैं? कहाँ पर रहता है भ्रमर? फूल में रहता है। उसी को चित्रित किया है कवि ने कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिलीम गजवुज्जहारः। एक भ्रमर है और वह फूल में बंद है और वह सोच रहा है। हालांकि भ्रमर के पास मन नहीं है, माइंड नहीं है, वह असंगी हुआ करता है, चौरेंद्रीय जीव है, किंतु एक परिकल्पना करते हुए रूपक के रूप में उसको रखा है ताकि आप लोगों को वह ज्ञात हो सके। वह सोच रहा है, उस फूल के पंखुड़ियों के भीतर बैठा बैठा ये चिंतन कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति,
रात व्यतीत हो जाएगी और भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात वेला आने वाली है और सूर्य उदित होगा और कमल खिलेगी, पुनः पराग का स्वाद आएगा। इस प्रकार एवं विचिंतयति कोशगत द्विरेफ, द्विरेफ बोलते हैं मधुमक्खी को, भ्रमर को, और वह इस प्रकार सोच रहा है। किंतु हा हंत हंत नलिनी गजवुज्जहारः, सरोवर में वह कमल बंद था और सूर्य उदित होते ही वह कमल पुनः खिल जाता है और खिलेगा तो मैं पुनः पराग का सेवन करूंगा। इस प्रकार वह उस कमल में बंद हो करके वह सोच रहा है, प्रतीक्षा में है कि रात व्यतीत होगी तो पुनः पराग का हमें स्वाद आने वाला है। इस प्रतीक्षा में वह है, किंतु वह सरोवर में जो कमल है वह उसी सरोवर में एक हाथी पहुंच गया और उसको अपने सूंड के माध्यम से कवल बना लिया। तो क्या बचा अब? वह भ्रमर जो सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि वह उसको मिल गया क्या? तुम सोचते रहो किस समय किस निमित्त को लेकर के किसका परिणमन किस रूप में होगा, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। परिणमन अनिवार्य रूप से होगा, किंतु वह संयोग हो जाता है, योग वियोग में परिवर्तित हो जाता है। जन्म होता है तो मरण अनिवार्य सिद्ध होता है, किंतु वह जो जन्म हुआ है अब आयु कितनी है और किस रूप में जीवन चलेगा, कब आयु कर्म का अवसान होगा, किस निमित्त से होगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार की परिणति बनेगी और कहाँ जाकर के पुनः जन्म होगा, ये सारा विषय हम और आप लोगों का नहीं है। ये आगम गम्य है अथवा दिव्य ज्ञान का ही विषय बनता है। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि प्रत्येक जीव का परिणमन किस किस रूप में होना है और कहाँ कहाँ पर किन किन गतियों में जा कर के वह सुख दुख का अनुभव करता है। ये सारा विषय केवली गम्य है, किंतु उन्होंने जो कहा है उसको हमें समझना है। वह ये है, ये जितने भी इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं, किंतु सुखाभास है। समझ रहे हैं आप? यह शरीर नश्वर है, किंतु ये आधुनिक युग है। मैं प्रतिदिन प्रतिपल देख रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? मोबाइल है और उसके माध्यम से क्या निकालते हैं आप लोग? फोटो निकालते हैं। जब यह शरीर नश्वर है और पुनः फोटो निकाल करके आप क्या देखना चाहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती। सुबह से लेकर के शाम तक हम देख करके परेशान हो जाते हैं। परेशान का अर्थ हमें और कोई तकलीफ नहीं, किंतु आप लोगों की इन चेष्टाओं को देख करके लगता है ये संसारी प्राणी को हो क्या गया है, ये किधर जाना चाह रहा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं भगवान के समीप आ जाते हैं, वहाँ पर आप लोग भी दर्शन करते हैं, किंतु आपका उपयोग दर्शन की ओर न होकर के फोटो की ओर चला जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है। राग के क्षेत्र में राग की ओर दृष्टि जाना फिर भी ठीक है, स्वाभाविक है संसारी प्राणी की अपेक्षा से,
किंतु भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में आने के उपरांत उतने क्षण के लिए भी शरीर की ओर दृष्टि न जा करके आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जाती है महाराज, आप कहते चले जाओ, आप बार बार रिपीट करते चले जाओ, लेकिन डिलीट होता चला जा रहा है। उपदेश कितने बार सुना है, कितने बार ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय आदि किए होंगे, पूजन अर्चन अभिषेक इत्यादि किए होंगे, और उसके माध्यम से क्या उद्देश्य आपका रहा होगा, ये आपका ही विषय बनता है। क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना का जो फल निकलना चाहिए वह देखने में बहुत कम आ पाता है, बहुत कम परसेंटेज में वह भाव पवित्रता को लिए हुए होते हैं, और बहुत जल्दी वो भाव गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और पुनः वही राग का विषय देखने को मिलता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत शेये, और चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये। ये जो पंक्ति है छड़ाला पढ़ते होंगे प्राय करके सभी, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, करते तो हैं लेकिन तो लगा हुआ है, करते हुए भी वह आचरण में नहीं आ पा रहा है। मात्र बुद्धि उस ओर जा रही है, किंतु पढ़ने से, पढ़ाने से, अध्ययन करने से, कराने से मात्र काम नहीं चलने वाला। इसके माध्यम से हमारा आचरण और निर्मल होना चाहिए। किंतु आधुनिक युग में आचरण समाप्त हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक पतन निरंतर होता चला जा रहा है। किसके माध्यम से नैतिक पतन होता है? लौकिक जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। निरंतर वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते चले जा रहे हैं, संसाधन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वह उसमें डूब रहा है। संसार रात दिन डूबा हुआ है, उसको समय नहीं है। स्वाध्याय करने के लिए, जाप आदि करने के लिए उसको समय नहीं। 2-5 मिनट औपचारिक रूप में करके वह पुनः वहीं पहुंच जाता है जहां पर पहुंचना है। सोचो, विचार करो। वस्तुतः विषय के माध्यम से जो सुख की मान्यता हमारी रही है, अर्थात संसारी प्राणी की रही है, थोड़ा विचार तो कर लो। एक बहुत अच्छा खिला हुआ कमल है? वह जीव है क्या? नहीं, वह वनस्पति कायिक जीव है, और उसमें से सुगंधी फूट रही है। लाल लाल सुर्ख है वह कमल, किंतु उस सुगंधी का भोक्ता और उस रूप का अवलोकन वह स्वयं नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे कर्म बंधे हुए हैं, किस समय किस निमित्त को लेकर के उदय में आकर के फल दे करके चले जाते हैं, किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए आगम के माध्यम से ही इस विषय को अच्छे ढंग से श्रद्धान का विषय हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। और एक ऐसी पर्याय है मनुष्य जीवन, वस्तुतः उसके पास क्षमता है, और मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही विकास भी होता है। और इस मनुष्य पर्याय से चारों गति की ओर रास्ते खुले हुए हैं। इन्हें मनुष्य से मर करके पुनः मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त किया जा सकता है, नारकी भी बन सकता है, तिरिंज पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि एकेंद्रिय आदि जो पर्याय है उन पर्यायों को भी प्राप्त कर सकता है। और चाहे
तो मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके मोक्ष का वह निर्वाण का लाभ भी ले सकता है। किंतु अभी तक इस प्रकार के अतीत में अनेकों बार नहीं अनंतों बार इन मनुष्य पर्यायों को प्राप्त करने के उपरांत भी उसकी वृत्ति नहीं सुधर पाई है। अब कब सुधरेगी भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान का ही विषय है, हम और आपका विषय है क्या। यदि हम जानते हैं तो आगम के माध्यम से ही जान सकते हैं और श्रद्धान का विषय बना सकते हैं। इसलिए वर्तमान में आचार प्रणीत जितने भी ग्रंथ हैं, आगम हैं, आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध है। मान लो कर्म सिद्धांत आदि जो सूक्ष्म विषय हैं उनका मान लो आपको क्षोभम नहीं है, ज्ञान न भी हो, कोई बाधा नहीं, किंतु आचरण परक ग्रंथ अथवा वर्तमान योग जिन ग्रंथों में महापुरुष 63 सलाका पुरुषों का जीवन वृत्त पढ़ने को मिलता है, किस प्रकार वैभव प्राप्त होने के उपरांत भी उन्हें वैराग्य भाव जागृत हुआ, ये सारा सर्वांगीण अध्ययन हम कर सकते हैं पुराण ग्रंथों के माध्यम से। और उस प्रकार के प्रसंगों को पढ़ करके अपने जीवन में भी वैराग्य को धारण करके कुछ धर्म की आराधना कर सकते हैं। करने की बात है, कर सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहने का प्रभाव प्रत्येक के ऊपर पड़े अनिवार्य नहीं। आपकी यदि रुचि है, आपकी यदि आस्था है तो आप कर सकते हैं धर्म की आराधना। हालांकि वह जीव स्वतंत्र है प्रत्येक क्षेत्र में, किंतु स्वतंत्र होकर के भी वह पराधीनता का अनुभव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए विषय रुच रहे हैं। इसलिए कर्म के अधीन हो करके अपने आत्म तत्व को भूल करके वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंतकालीन उस संसार की परंपरा को समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए। ये जो परंपरा है संसार की, बीज और वृक्ष की जो परंपरा है उसकी भांति ये संसार की परंपरा चली आ रही है। वृक्ष उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? बीज से। और बीज बिना वृक्ष के बीज आता है क्या? बिना वृक्ष के बीज नहीं और बिना बीज के वृक्ष भी नहीं। ये अन्योन्य आश्रित इसी को बोलते हैं, एक दूसरे के आश्रित यह परिणति है। और ये अनादिकाल ने वृक्ष और बीज की परंपरा के अनुरूप ही संसार की परंपरा चल रही है। उसको समाप्त करने के लिए करना क्या चाहिए? जिस प्रकार वृक्ष और बीज की परंपरा को समाप्त करना है तो एक ही साधन है कि उस बीज को दग्ध कर दिया जाए, उस बीज को जला दिया जाए तो निश्चित रूप से अंकुरित होने की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है। उसमें जो बीजत्व था वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बीज को समाप्त करो। कौन सा बीज है महाराज? और कोई बीज नहीं, मोह है। मोह रूपी बीज को दग्ध कर दो तो कर्म बनेंगे नहीं, और कर्म नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से शरीर नहीं मिलेगा, और शरीर के अभाव में शुद्धत्व का अनुभव होता है। इसलिए अभी तक जितने भी अनंत आत्माएं शुद्धत्व का जिन्हें लाभ हुआ है वे इसी मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके शरीर और आत्मा का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान परिज्ञान करके ही अपने लिए जो अहितकारी वस्तु है उन वस्तुओं से अपने आप को पृथक करके दूर रख करके और मात्र पंच परमिष्टि का एक आलम्बन लेकर के अपने जीवन को उन्नति की ओर वो ले गए हैं। उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी उनका यही उपदेश है और यही उनकी आज्ञा है, और आज्ञा का जो पालन करता है उसी के लिए आज्ञा दी भी जाती है।
उपदेश तो सामान्य होता है और आदेश प्राप्त करना चाहता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए आदेश दिया जाता है, क्योंकि वो आदेश देते नहीं किंतु वह आज्ञा स्वीकार करने के लिए खड़ा हो जाता है कि महाराज आप जो कहो हमारे लिए मंजूर है। इसलिए मंजूर है क्योंकि आप जिस प्रकार पथ पर आरूढ़ हो करके आत्मोन्नति के लिए निरंतर साधना में रत हैं, उसी प्रकार हमें भी सांसारिक दुख से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख को प्राप्त करना है। और इसलिए आप जो भी कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, इस प्रकार वह मानता है और श्रद्धान समर्पण भाव के साथ खड़ा होता है तो उसके लिए दिशा बोध दिया जा सकता और देते भी हैं। इस प्रकार आप अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहो तो जितने भी पूर्वाचार हुए हैं उनके जो उपदेश हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और आधुनिक युग में आप लोग जी रहे हैं और अपने परिवार में जो भी छोटे छोटे बच्चे आदि हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। और आप धार्मिक संस्कार उनके ऊपर तब डाल सकेंगे जब आपका जीवन धर्ममय हो जाए, क्योंकि स्वयं यदि धर्म की आराधना उपासना नहीं करते हैं तो बच्चों के लिए आप क्या सीख देंगे, क्या पाठ देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्वयं पहले अमल करो, उसके माध्यम से ही बिना कहे बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ सकते हैं और उसके माध्यम से ही धर्म की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलने वाली है। और यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चले और उसके माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जिन शासन के नवाचार्य हैं पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी।
दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज।
मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है। वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार।